हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यही पूरी प्रिपरेशन करने के बाद हमने आपको कंप्लीट सिलेबस बोर्ड्स मैराथन में करा दिया। अब बोर्ड्स मैराथन में कंप्लीट सिलेबस करने के बाद अब आपके साथ चल रहे हैं पीवाईक्यूज के बाद कल सवेरे मॉर्निंग में एमसीक्यूज आ रहे होंगे। एमसीक्यूज आने के बाद अब आपको लास्ट डे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि आप लोग सब कुछ याद रख के उस बोर्ड एग्जाम को फोड़ पाओ जो आपका 6 तारीख को होने वाला है। तो भाई अब चीजों को याद कैसे रखना है। अब क्या हो रहा है, मैक्सिमम बच्चों के साथ सब कुछ मिक्स हो रहा होगा। सर पढ़ भी लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सब आता है लेकिन फॉर्मुलाज बीच में ऐसा हो रहा भी कोई फॉर्मूला याद आ रहा है कोई नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करना होगा, लास्ट वन डे पे आपको किस तरीके से पढ़ना होगा ताकि आपको सारा कुछ एग्जाम में जाके याद रहे और आप बढ़िया तरीके से उस बोर्ड एग्जाम के अंदर फोड़ के आ सको, सब कुछ बढ़िया तरीके से करके आ सको। ये मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात, जितने हमने पीवाईक्यूज कराए हैं, जितने हमने क्वेश्चंस कराए हैं, आपका 90% से ज्यादा पेपर उसके अंदर से होगा। इवन 100% भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं 100% यहां पे नहीं बोल रहा हूं बिकॉज इनकेस अगर एक आधा क्वेश्चन इधर से बाहर आ गया तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में गालियां देना चालू हो जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं 90% से ज्यादा आपके पेपर में वही होगा। आपको सिर्फ चीजें याद रखने की जरूरत है। याद कैसे रहेंगी, आ जाओ डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ अभी हमारा 12 अभी जस्ट एक पीवाईक्यूज का एक और क्लास है हमारा। उसके पहले हमने बहुत सारी क्लासेस ली, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराए और एक पीवाईक्यू का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अब कल मॉर्निंग में आपको एक एमसीक्यू मैराथन दिख रहा होगा। उसके बाद हम आपको फुल फिजिक्स रिवाइज करा रहे होंगे। उसके बाद फुल फिजिक्स रिवाइज करा रहे होंगे। अगर फुल फिजिक्स रिवाइज करा रहे होंगे तो इस रिवीजन में हम किस तरीके से चलने वाले हैं मैं आपको बता दूं यार। कल के बाद आप सब कुछ पहले अपना रिवाइज करोगे, मतलब मैं मान के चल रहा हूं आप 2 बजे तक अपना सब कुछ निपटा लोगे, जितना भी सिलेबस है 2 बजे तक जितना भी सिलेबस है सारा निपटा लोगे। उसके बाद आपके पास बचते हैं लगभग 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटे कैसे सर, 2 से लेके 12 बजे तक मैं पढ़ रहा हूं और 2 से 12 बजे तक पढ़ रहा हूं तो मेरे पास 10 घंटे बचते हैं। उसके बाद मुझे रेस्ट करना होगा क्योंकि यार मुझे पेपर में एक फ्रेश माइंड से जाना है ना, पूरा नींद पूरा करके जाना है। तो इसलिए 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ और 12 बजे तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा हूं 2 बजे के बाद रिवीजन मैं आपके साथ लाइव आऊंगा। उस लाइव में आपको 3 से 4 घंटे के अंदर सारे फॉर्मूलाज इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और डेरिवेशन का मेथड, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं कराऊंगा, जो सी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगी उस डेरिवेशन का मेथड आपको बताऊंगा। 3 से 4 घंटे में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करके रिवाइज कर देंगे। तो ये रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। रिवीजन करने के लिए 4 घंटे मेरे साथ रिवाइज करो, 4 घंटे खुद से रिवाइज करो, 8 घंटे में बढ़िया फटाकेदार रिवीजन हो जाएगी। तो अगर आपकी ये रिवीजन अच्छी हो जाती है ना तो वो आखिरी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में सारी चीजें याद रख पाओगे, ठीक है। ये फुल फिजिक्स की रिवीजन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपको रिवाइज कराएंगे। उसके बाद खुद से रिवाइज करना, चाहे रात को 12 बजे तक रिवाइज कर रहे हो, चाहे 1 बजे तक रिवाइज कर रहे हो। ये वीडियो आपकी जो रिवीजन वाली है अराउंड 4 बजे के अराउंड स्ट्रीम की जाएगी। 4 से लेकर 7 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपने खुद पढ़ना है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको 5-6 घंटे मिलेंगे रिवाइज करने के लिए। बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, लेकिन जो चीज भी निपटानी है कल 2 बजे तक निपटा लो। चाहे आपका कोई मैराथन पेंडिंग है, चाहे आपने खुद से एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपने खुद से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, चाहे आपने खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, खुद से कोई चैप्टर करना है। पहली बात, जो बच्चे अब यहां पे ये सोच रहे हैं पास कैसे होना है तो सुन लो। पहले मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लो, 4 चैप्टर इंक्लूड करते हैं 19 नंबर के, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स की डेरिवेशन कर लो, रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन कर लो। उसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ लेना। गॉस थ्योरम के बाद 2 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन आना है। पहले जो हमारा मैग्नेटिज्म का मटेरियल्स का टेबल है, वो मटेरियल्स का टेबल डेफिनेटली आएगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ईएम वेव्स के अंदर स्पेक्ट्रम का टेबल याद रख लो, 5 नंबर यहां से बनते हैं। 5 नंबर यहां से आगे गॉस थ्योरम आ गई। उसके बाद हमारे पास रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन आ गई, मॉडर्न फिजिक्स आ गई। ये आपको लगभग 40 नंबर के आसपास, मतलब काइंड ऑफ ये बोल रहा हूं 30 से 40 नंबर के बीच तक पहुंचा देगा। अगर इतना कर लेते हो उसके बाद कोई छोटा चैप्टर उठा लो, वो पढ़ लेना। छोटा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपकी रिवीजन, मतलब आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो भाई पास होने के लिए डेरिवेशंस जरूर पढ़ लो। मॉडर्न फिजिक्स के बाद डेरिवेशंस के बाद वो 2 टेबल आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये रिवीजन मेरे साथ कर लो। ये लास्ट डे स्ट्रेटेजी में सिर्फ यही बोलूंगा, आपको आखिरी के 10 घंटे रिवीजन के लिए पैक रखने हैं
3 घंटे हमारे साथ रिवीजन करनी है, 7 घंटे खुद से रिवीजन करनी है। सारे चैप्टर पढ़ लोगे, सारे फॉर्मुलाज रिकॉल करोगे, बार बार बोल के देखोगे, बार बार देखो यार ऐसे चल रहे हो, फॉर्मुला बोल रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मुला ये है। तो इस तरीके से रिवीजन, जैसे भी आपका वे है, अपने तरीके से अपने मेथड से उसको रिवाइज करो। रिवीजन जरूरी है। आखिरी दिन पे अपने 10 घंटे रिवीजन के लिए रखो, फोड़ के आएंगे। 6 मार्च को याद रखा जाएगा, फिजिक्स का एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से हमने फोड़ा था। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बता देना कितनी कितनी प्रिपरेशन होगी और कितने रिलैक्स कर रहे हो, कितना पीछे रह गए हो, कितने चैप्टर्स रह गए हैं। मुझे सब कुछ चाहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।